दोस्तों, अच्छाई की राह हमेशा कठिन होती है, क्योंकि दुनिया अक्सर उन्हीं को परखती है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। लेकिन याद रखना, परीक्षा उन्हीं की होती है जो आगे चलकर मिसाल बनते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा जीवन में इसलिए होती है क्योंकि वे दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ जो छाया देता है लेकिन सबसे ज्यादा कांटा भी जाता है। जीवन में संघर्षों से घबराने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि ये कठिनाइयां हमें और अधिक मजबूत और महान बनाने के लिए आती हैं। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि पॉजिटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मराज नाम का व्यक्ति रहता था। वह बेहद ईमानदार, परोपकारी और दयालु स्वभाव का था। उसकी पहचान एक नेक दिल इंसान के रूप में थी जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। किसी के पास खाने को न हो तो वह अपने घर से भोजन दे देता, बीमार व्यक्ति की सेवा करता और उनके इलाज के लिए खुद पैसे खर्च करता। गांव में कोई गरीब हो तो वह उसकी सहायता करता। लेकिन एक अजीब बात थी, जितना वह अच्छा करता उतनी ही ज्यादा मुश्किलें उसकी जिंदगी में आती जाती। उसके खेत में अक्सर सूखा पड़ जाता। जिन लोगों की उसने मदद की थी वही उसे धोखा दे देते। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते। कभी कभी उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता। गांव के कुछ लोग उससे कहते, धर्मराज, तुम बेवजह दूसरों की मदद करते हो। यह दुनिया स्वार्थी है। यहां किसी के लिए कुछ मत करो, वरना लोग तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। धीरे धीरे धर्मराज के मन में भी यह सवाल उठने लगा, क्या सच में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? अगर मैं हमेशा अच्छा करता हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह गांव के मंदिर गया, जहां एक गोमाता बैठी थी। धर्मराज मंदिर में पहुंचा। वह बहुत उदास था। उसके मन में पीड़ा थी। उसने गोमाता के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। धर्मराज दुखी होकर, हे गोमाता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की मदद की। फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों होता है? लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरी मेहनत बेकार चली जाती है और मुझे ही गलत ठहराया जाता है। क्या सच में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है? गोमाता ने प्रेम से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर वह धीरे धीरे बोलने लगी, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें दो पेड़ थे। पहला, बरगद का पेड़ जो विशाल था, हरा भरा था और घनी छाया देता था। दूसरा, सूखा हुआ पेड़ जिसकी टहनियां मुरझाई हुई थीं, पत्ते झड़ चुके थे और वह किसी काम का नहीं था। गर्मियों के दिनों में जब सूरज की गर्मी बहुत तेज होती तो राहगीर, पक्षी और जानवर बरगद के पेड़ के नीचे आकर उसकी छाया में विश्राम करते। यात्री उसकी ठंडी छाया में सो जाते। पक्षी उसकी डालियों पर घोंसले बनाते। लोग उसके तने पर बैठते और विश्राम करते। लेकिन यह देखकर कई बार कुछ लोग बरगद के पेड़ की टहनियां काट लेते, उसकी छाल निकाल लेते और कभी कभी तो उसके नीचे आग भी लगा देते। सूखा पेड़ जिसे कोई नहीं छूता, वहीं दूसरी ओर जो सूखा पेड़ था वह किसी के किसी काम का नहीं था। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, कोई उसकी छाया में नहीं बैठता था, न ही कोई उसे काटने की कोशिश करता था। गोमाता ने पूछा, धर्मराज, सोचो और बताओ, कौन सा पेड़ ज्यादा उपयोगी था? धर्मराज ने तुरंत उत्तर दिया, बरगद का पेड़, क्योंकि वह सबको छाया और फल देता था। गोमाता मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। और बताओ, किस पेड़ पर ज्यादा अत्याचार हुए? धर्मराज ने जवाब दिया, बरगद के पेड़ पर, क्योंकि लोग उसकी शाखाएं काटते थे, उसकी छाल उतारते थे और कभी कभी आग भी लगा देते थे। गोमाता ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटा। इस संसार में जो भी दूसरों के लिए उपयोगी होता है, जो दूसरों की भलाई करता है, उसे ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरगद का पेड़ लोगों को छाया देता है, इसलिए लोग उसे काटते भी हैं। लेकिन सूखा पेड़ किसी काम का नहीं है, इसलिए उसे कोई नहीं छूता। ठीक वैसे ही अच्छे लोगों को ही ज्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वे समाज के लिए उपयोगी होते हैं। वे सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों होती है?
गोमाता ने एक और दृष्टांत दिया। क्या तुमने सोने और लोहे की पहचान सुनी है? सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता वह शुद्ध नहीं होता, पर साधारण लोहा बिना तपे ही रह जाता है। सोने को सबसे ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है क्योंकि वह अनमोल होता है। ठीक वैसे ही जो इंसान नेक और ईमानदार होता है उसे भगवान बार बार परीक्षा में डालते हैं ताकि वह और मजबूत बन सके और दुनिया को रोशनी दे सके। धर्मराज अब समझ चुका था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दुनिया के लिए प्रकाश बनते हैं और अंधकार हमेशा प्रकाश से लड़ता है। बुराई कभी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह हमेशा उसे गिराने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। धर्मराज ने गोमाता को प्रणाम किया और अपनी अच्छाई के मार्ग पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ गया। अब वह जान चुका था कि अच्छे लोगों की परीक्षा खुद भगवान लेते हैं ताकि वे और महान बन सकें। सीख पहला, अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे समाज के लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा, सत्य और अच्छाई की राह कठिन होती है लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है उसे सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ता है। चौथा, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि वे और अधिक महान बने। अब जब भी कोई धर्मराज से पूछता अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो वह मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि वे बरगद के पेड़ की तरह होते हैं जो दूसरों को छाया और फल देता है, और यही उनका असली मूल्य है। धर्मराज ने गोमाता को प्रणाम किया और अपनी अच्छाई के मार्ग पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि अच्छे लोगों की परीक्षा खुद भगवान लेते हैं ताकि वे और भी महान बन सकें। नमो बुद्धाय।